इस वक्त हमारे देश में सोशल मीडिया पर यानी ऑनलाइन टीचर्स पर एजुकेशन देने वाले टीचर्स और गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट के दरमियान जबरदस्त जंग नजर आ रही है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, बात यह है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। बहुत सारे लोग अंजना ओम कश्यप को आज तक की बहुत बड़ी एंकर कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अंजना ओम कश्यप को ना तो बड़ी एंकर समझता हूँ और ना ही बड़ी पत्रकार। वो इसलिए कि बड़े पत्रकार और बड़े एंकर हमेशा अपनी जुबान यानी भाषा में अपनी तहजीब यानी संस्कृति का, संस्कार का पूरा ख्याल रखते हैं, जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं रखा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त देश का गोदी मीडिया बेहतर है या देश में ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले टीचर्स बेहतर है। तो सबसे पहला फर्क मैं आपको बता दूं, खास तौर से अंजना ओम कश्यप आपको ये बता दूं कि आप स्टूडियो में खड़े होकर सूट बूट पहनकर मेकअप शेकअप करके जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो आपकी अपनी नहीं बनाई हुई होती है, बल्कि वो आपको अपने मैनेजमेंट के ऑर्डर पर या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से पहुंची हुई स्क्रिप्ट को आप पढ़ती है। जबकि ऑनलाइन के टीचर्स वो सिलेबस के चैप्टर्स पढ़ाते हैं या वो चैप्टर्स पढ़ाते हैं जो सिलेबस में होते हैं, और वो सिलेबस देश के बच्चों के भविष्य को बनाने में काम आता है। ये एक बड़ा फर्क है आपके दरमियान और देश के ऑनलाइन टीचर्स के दरमियान। दूसरा एक फर्क, अंजना ओम कश्यप, आप में इतना सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कि जब देश में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था देश को, उस वक्त देश में पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा था। जबकि ऑनलाइन टीचर्स अपने बच्चों में ये हिम्मत और हौसला पैदा करते हैं और उन्हें ये आज़ादी देते हैं कि वो जब चाहे तब उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अंजना, आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती कि जब नीट का पेपर लीक होता है, 16 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या आप अब भी अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहेंगे या फिर रिजाइन देना पसंद करेंगे। अंजना ओम कश्यप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करे, जबकि ऑनलाइन टीचर्स अपने बच्चों के अंदर ये हिम्मत पैदा करते हैं कि अगर उनसे गलती हो जाए तो वो उस गलती का इतराफ़ करे, और अगर उन्हें कोई सज़ा मिले तो उसके लिए भी वो तैयार रहे। ये एक बड़ा फ़र्क है अंजना ओम कश्यप आप में और देश के ऑनलाइन टीचर्स में। एक तीसरा बड़ा फर्क बताता हूं आपको अंजना ओम कश्यप में और देश के ऑनलाइन टीचर्स में। अंजना, आप साल भर करोड़ों रुपए कमाकर सिर्फ डिबेट करके देश की जनता को बीच अधर छोड़ देती है। यानी जब आप डिबेट करती है तो नतीजे पर नहीं पहुंचती है, जबकि यही ऑनलाइन टीचर्स चंद 100 रुपए में, चंद 1000 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाकर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। उन्हें बीच अधर नहीं छोड़ते, जो उनसे पैसा लेते हैं उसके बदले में पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। अंजना ओम कश्यप, आप टीआरपी हासिल करने के लिए अपने स्टूडियो में मेहमानों को लड़ाती है, जबकि ऑनलाइन टीचर्स की क्लास में शांति के साथ तमाम स्टूडेंट्स, सब्र के साथ पूरे के पूरे स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर कोई टीआरपी की होड़ नहीं होती। देश के ऑनलाइन टीचर्स को दो कौड़ी का बताने वाली अंजना ओम कश्यप, आप ये समझ लीजिए कि आप स्टूडियो में बैठकर जो खबरें पढ़ती है, जो डिबेट करती है, तो उस वक्त आपके व्यूअर्स सिर्फ एक विचारधारा के लोग होते हैं, जबकि देश के ऑनलाइन टीचर्स की क्लास में हर धर्म और हर समाज का बच्चा पढ़ता है। ये सबसे बड़ा फर्क है आप में और देश के टीचर्स में। अब मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, खुद तय कर लीजिए कि देश के गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट देश के सच्चे देशभक्त हैं या ऑनलाइन टीचर्स हकीकी देशभक्त हैं। सोचिए, समझिए, खुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी नफरत की पाठशाला से दूर रखिए। यही हमारे और आपके और इस देश के भविष्य के लिए बेहतर है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। शुक्रिया।